जय हिंद मेरे भाई। आज आप लोगों को बीच पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ अभिक्रिया है। आज क्लास 10th का एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है ये अभिक्रिया है। ऐसे तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन उसमें से ये अभिक्रियाएं होती है ऑक्सीकरण, अवकरण और रिडक्स अभिक्रिया। ये काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है और पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। इतना अच्छा टॉपिक है और इतना अच्छा अभिक्रिया है जो आप लोगों को बेहतरीन समझ में आएगा। बस 2 मिनट आप लोग इंतजार कीजिए, बस 5 मिनट में आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझा देंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है उसको देखते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हम लोग याद करेंगे, क्या याद कर रखेंगे। ऑक्सीकरण प्रत्येक स्टूडेंट को ये याद रहती है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये याद रहेगी। लेकिन उपचयन अभिक्रिया याद नहीं रहती है। लेकिन आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि आप लोग याद रखिए, क्या याद रखना है, उपचयन अभिक्रिया को याद रखिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी दोनों याद रखना है, तो दोनों एक ही चीज है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही चीज है। एक्चुअली होता क्या है, उपचयन अभिक्रिया जो है ये आपका एनसीईआरटी का लैंग्वेज होता है उपचयन, और ऑक्सीकरण जो होता है ये भारतीय वन का लैंग्वेज होता है। और टेक्स्ट बुक हम लोग का टेक्स्ट बुक जो होता है वो टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आती है। तो आप ये दोनों को याद रखेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया। सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ जो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही है। अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हाइड्रोजन का वियोग हो और ऑक्सीजन का संयोग हो, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण उपचयन, इसको एक एग्जांपल के मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल की मदद से, जैसे देखिए ये जैसे हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। जैसे ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि सल्फर में यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर है और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है। एक्चुअली हुआ क्या, जो ये सल्फर में ऑक्सीजन का संयोग हो गया और ऑक्सीजन का संयोग हो गया। ऑक्सीजन संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना। ऑक्सीजन संयोग, सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ा और ये क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। अब ये तत्व में आप लोगों को पूछा जाता है किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो किसका ऑक्सीजन, किसमें ऑक्सीजन किसमें जुड़ा, तो सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये सल्फर का ऑक्सीकरण होता है। यहाँ क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीकरण या उपचयन यहाँ सल्फर को हो रहा है। यहाँ देखते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन, ये यहाँ कार्बन है, यहाँ पे तो कार्बन है और यहाँ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली हुआ क्या, कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ और ये बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को ये तो हम जो डिफिनेशन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये तो बताने जा रहे हैं, बिल्कुल रटाया हुआ किताबों में रहती है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का वियोग। ये तो रटाया हुआ। हम अपना वाला बताएंगे, अपना वाला भी डिफिनेशन बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आते हैं अवकरण अभिक्रिया। ये आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग अवकरण अभिक्रिया। अवकरण को दूसरा नाम क्या होता है, तो अवकरण को अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो। यहाँ बिल्कुल अपोजिट होता है। ऑक्सीकरण का यहाँ अवकरण जो होता है बिल्कुल अपोजिट होती है। यहाँ अवकरण क्या होती है, तो अवकरण आपको होती है किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे क्या कहेंगे, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपको हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ से जो यहाँ आए हम, हाइड्रोजन में क्लोरीन जुड़ गया। हाइड्रोजन में क्लोरीन जुड़ गया, किसमें क्लोरीन जुड़ा, ये क्लोरीन। एक्चुअली ये क्लोरीन जो है ना, ये क्लोरीन क्या कर लिया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, यहाँ क्लोरीन, ये हाइड्रोजन जो है, ये क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन में जुड़ गया। क्लोरीन जो है
ये हाइड्रोजन में जाके जुड़ गया। तो यहाँ पे किसका अवकरण हुआ? तो अवकरण किसी तत्व, डिफिनेशन क्या था? डिफिनेशन था किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का वियोग हो तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे किसका अवकरण हुआ? तो यहाँ पे अवकरण हुआ, हाइड्रोजन किस में जुड़ा? तो क्लोरीन में जुड़ा, और जिसमें जुड़ता है ना उसी का अवकरण या ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा तो क्लोरीन का अवकरण हो रही है। अब ये अगला चलते हैं, अगला अभिक्रिया पे बढ़ जाते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया दोनों साथ होती है। मतलब क्या कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही साथ होगी उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, दो एग्जांपल है, दो एग्जांपल से बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल एकदम क्लियर, एग्जांपल की मदद से आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कि होता क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो आपका एक कंपाउंड था, यौगिक था, इस यौगिक में क्या हो गया? इस यौगिक से हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ देख रहे हैं, एकदम साफ साफ देख रहे हैं, हाइड्रोजन निकल गया। तो किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, ये क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन का निष्कासन जो होती है वो कहलाती है आपका ऑक्सीकरण। ये आपका ऑक्सीकरण होगी, ये आपका ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन में जाके हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ गया। तो किसी तत्व या यौगिक में क्लोरीन में जुड़ गया तो इसका क्या हो रहा है? अवकरण। इसका होगा अवकरण। और यही तो होगा कि किसी तत्व या यौगिक में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ होती है, उसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें यहाँ एक एग्जांपल से और मदद से देखना चाह रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ क्या होगा? यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या हुआ? ऑक्सीजन का वियोग हुआ। इसका क्या हो गया? आपका अवकरण। यहाँ आपका अवकरण होता है। और यहाँ क्या देखें हम? यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन क्या होगा? यहाँ पे जुड़ गया। तो ऑक्सीजन किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ा, किस में जुड़ा? हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जाके जुड़ गया। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। यहाँ हो गया आपको ऑक्सीकरण, यहाँ आपका ऑक्सीकरण हो गया। अब समझ में आप लोग को यहाँ पे, ये तो रटा हुआ किताबी भाषा आता है, वो बात तो आप समझ गए। और एक बात यहाँ पे और समझते, देखिए जिस तत्व का ना ऑक्सीकरण, यहाँ देख लेते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हुआ। इस तत्व का इसका ऑक्सीकरण हुआ ना तो इसको कहते हैं अवकारक। जिसका ऑक्सीकरण उसका अवकारक, इसका ऑक्सीकरण हुआ जिसको बोलेंगे अवकारक। इसका क्या हुआ? अवकरण हुआ तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। इसका बोलते हैं ऑक्सीकारक। ये तो आपका किताबी डिफिनेशन था, रटा हुआ था, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन हमारा वाला क्या, देखिए समझिए, बात को समझिए। जैसे किसी का घर में शादी ब्याह होता है, जैसे आप लोग सभी जानते हैं किसी के घर में शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह में जो दुल्हा होता है ना, दुल्हा, उसका प्राथमिकता ज्यादा दिया जाता है। उसके पीछे देखिएगा कि उसके पीछे चार लोग आगे पीछे रहेंगे। उसके थोड़ा सा भी जयमाला पर देखते होंगे कि थोड़ा सा भी अगर तो उनको मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, चार दोस्त पहुंच जाते हैं आराम से ऐसे करके, कुछ मतलब उनको एकदम कंफर्टेबल, एकदम कंफर्टेबल फील हो, वैसा आपको फील करवाते हैं। तो यहाँ देखें, शादी ब्याह हुआ तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा? तो बोलिएगा दुल्हा लोग ना, दुल्हा का प्रायोरिटी ज्यादा। तो दुल्हा का प्रायोरिटी ज्यादा मतलब कि इसमें ऑक्सीकरण अवकरण हो रहा है। तो यहां से समझेंगे कि ऑक्सीकरण अवकरण किसका हो रहा है? जिसमें जुड़ा या जिससे हटा, जिसमें जुड़ा या जिससे हटा उसी का ऑक्सीकरण या अवकरण होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, किसमें जुड़ा ऑक्सीजन? कहेंगे सल्फर में जुड़ा, तो सल्फर का, और ये हो गया सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? अवकारक बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, किसमें जुड़ा और हटा, किसका बात हो रहा है? मतलब किसमें जुड़ा या किससे हटा। तो देखिए कार्बन में क्या जुड़ा है? कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीजन, किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन का। तो कार्बन का जब ऑक्सीकरण हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? अवकारक। किसको क्या बोलेंगे? अवकारक। जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसको अवकारक। यहां से भी फिर सेम देख लेते हैं, हाइड्रोजन किस में जुड़ा? तो हाइड्रोजन क्लोरीन में जुड़ा, तो क्लोरीन का क्या हुआ? तो क्लोरीन का आपका हो गया अवकरण। क्लोरीन का क्या होगा? अवकरण।
क्लोरीन का अवकरण। अब बताएं क्लोरीन का अवकरण, जिसका अवकरण होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या कहना है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का कहना है कि ऑक्सीकरण। देखिए अब ये किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अवकरण हुआ, तो ये दोनों तो आपको यहां से मुझे बताए तो यहाँ तो आपको पूरा क्लियर है। ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण यहाँ से ये कंपाउंड से हाइड्रोजन निकला, ये कंपाउंड से हाइड्रोजन निकला, तो जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। और जिसमें ऑक्सीजन अगर जुड़ा उसको यहां से क्लोरीन में क्या जुड़ा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, क्लोरीन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्लोरीन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। आशा करते हैं क्या इतना हम लोग समझाए। ये हमारी पहली वीडियो था और ये पहली वीडियो आप लोग को हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। धन्यवाद।